अगर मैंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई तो क्या मुझे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? अगर मेरे दांत में दर्द हुआ तो RCT करवानी पड़ी तो क्या इंश्योरेंस क्लेम उसका मिलता है? अगर कोई लेज़र सर्जरी आइज़ की हुई तो क्या उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा कि नहीं? क्या कभी डायबिटीज़, जॉन्डिस या कोई ऐसी प्रॉब्लम का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है? क्या ये सर्दी जुकाम के लिए भी इंश्योरेंस क्लेम मिलता है? दोस्तों, ऐसे हज़ारों सवाल हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आपके दिमाग में हर रोज़ आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी सभी आपके क्वेश्चंस का जवाब दूं और इस वीडियो को देख तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जुड़े हुए सब सवालों का पूरा जवाब मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं CA हिमांशु मित्तल और बाय प्रोफेशन मैं एक इंश्योरेंस सर्वेयर हूं, इसलिए और मुझे इंश्योरेंस के बारे में जानकारी भी है और मुझे इंश्योरेंस को पढ़ने का, समझने का शौक़ भी है। तो इसलिए आप मुझसे इंश्योरेंस से रिलेटेड सब तरह के सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम सब एक ही चीज़ का नाम है, जिसमें हम अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने फैमिली का इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी अगर आ जाए तो उसका सामना हम इजीली कर सकें। जैसे कि जाते जाते अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अनसर्टन एक बर्डन बन जाता है फैमिली के ऊपर उसका खर्चा। अगर कोई, जैसे मुझे आज पेट दर्द हुआ और चेक करवाया कि ये मुझे निकला है, जी डॉक्टर ने कहा ये तो किडनी स्टोन है, इसको ठीक करवाने के लिए आपको सर्जरी में 50,000 का खर्चा आएगा, तो इमीडिएटली वो खर्चा लाने को आम आदमी को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस उस केस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटलाइजेशन का इंश्योरेंस होता है। अगर आप ये समझिए कि अगर किसी भी कारणवश आपको 24 आवर की हॉस्पिटलाइजेशन हो गई तो उस चीज़ का खर्चा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकता है। ऐसे नहीं है कि जी आपको सिंपल एक जुकाम हुआ, आप डॉक्टर के पास OPD में गए, वायरल की उसने दवाई लिख दी और आप घर पर आ गए और आप उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे तो वो एक हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज में बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बीमारी को सोचते समय ये सोचना है कि क्या इस बीमारी के लिए 24 आवर की मुझे हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है। अगर हाँ, तो वो खर्चा यूजुअली आपको हेल्थ इंश्योरेंस में जर्नली पेबल होगा, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, जो हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन एक जनरल रूल है और ये भी होता है कि कई बीमारियां आजकल नए ज़माने की मशीनरी आने के कारण, लेज़र टेक्नोलॉजी आने के कारण वो ऑपरेशन जो पहले कभी 24 आवर्स में होता था वो आजकल जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आजकल कोई नी का ऑपरेशन है जिस काम के लिए पहले आपको 24 आवर हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, बट अब वो काम आधे घंटे के ऑपरेशन में हो जाता है और 2 घंटे में आपको छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों, ऐसी सर्जरी के लिए वैसे तो 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई, पर ऐसी सर्जरीज़ भी आपको इंश्योरेंस कंपनीज उसके इंश्योरेंस में देती हैं। अब दोस्तों, कई ऐसी, फॉर एग्जांपल, अब आपको मैंने शुरू में कहा कि जुकाम और वायरल वगैरह के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। दोस्तों, अगर ऐसा कोई वायरल हो जाए आपको कि जिसके लिए आपको 24 आवर हॉस्पिटल में रहना पड़े, या फिर कोई टाइफाइड हो गया जिसके कारण आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, डेंगू हो गया, कोरोना वायरस हो गया जिसके कारण आपको हॉस्पिटलाइजेशन में रहना पड़ेगा, तो उस चीज़ की कवरेज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दोस्तों, उस चीज़ की कवरेज हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, सभी पॉलिसीज़ देती हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा कवर करेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ सब चीज़ें कवर करेंगी, चाहे वो आपके एक्सरेज हों, चाहे आपके MRI टेस्ट हों, या आपकी कोई मेडिसिन का खर्चा है, या कोई आपका बेडिंग का खर्चा है, या कोई आपके इम्प्लांट्स डलने हैं, कोई नींद डलना है, कोई और इम्प्लांट डलना है वो भी, या आपके ऑर्गन डोनेट करने के डोनर का खर्चा है, ऑर्गन का खर्चा है। तो दोस्तों, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपका लगभग तकरीबन सारा का सारा खर्चा बियर करती हैं, सब्जेक्ट कि कई पॉलिसीज़ में ना फ्रेंड्स वो होती है, लिमिट लगी होती है कि रूम रेंट पर कई, क्योंकि अब आजकल ना हॉस्पिटल्स भी, कई प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी में रूम रेंट की क्लॉज क्या है। अक्सर पॉलिसीज़ में ना लिमिट लगा दी जाती है कि जी पर रूम पर डे मतलब 5,000 रुपीज़ की जैसे कैपिंग लगा दी कि अगर आप इससे ज़्यादा महंगे रूम में जाएंगे या इससे ज़्यादा महंगे हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो इससे ज़्यादा खर्चा नहीं देंगे। वो आपकी पॉलिसी में आपको पढ़कर पता लगेगा, बट जनरली आपको रूम रेंट क्या, ICU चार्जेस क्या, वेंटिलेटर चार्जेस क्या, A to Z खर्चे आपके, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ खर्चे जो आपके अनसर्टन खर्चे हैं वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कवर कर देगी। प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस,
दोस्तों कई बार क्या होता है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आज नी में कुछ चोट लग गई, तो उसके लिए मैंने एमआरआई करवा ली। एमआरआई पे मेरे 5000 का खर्चा आया, और उसके 2-3 दिन बाद मैं डॉक्टर्स को दिखाता रहा और डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्टेशन करता रहा, और 5th-6th डे जाकर मुझे पता लगा कि मुझे तो इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी नी की। दोस्तों ऐसा जो काम है ना, इसको कहते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। दोस्तों आपको जानकर ये खुशी होगी कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इन सब खर्चों का भी वो देती है आपको रिइंबर्समेंट। दोस्तों अगर जैसे मैंने अगर 15 दिन पहले हॉस्पिटलाइजेशन से 15 दिन पहले भी कोई खर्चा किया है, अगर उसी से रिलेटेड, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई खर्चा किया है, अगर कोई एक्सरेज, एमआरआईज, टेस्ट करवाए हैं, तो वो सब चीज़ों का खर्चा हमारे को हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कवर करके देता है। दोस्तों किसी पॉलिसी में ये पीरियड प्री हॉस्पिटलाइजेशन का 30 डेज़ होता है, किसी में 60 डेज़ होता है, वो आपको अपनी पॉलिसी चेक करके पता लगेगा। दोस्तों प्री की तरह ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, कई बार होता है कि जी हमारे को हॉस्पिटल से छुट्टी तो मिल गई, बट उसके बाद हमारा खर्चा होना है मेडिसिन पे, 1 महीना मेडिसिन लेनी है, 2 महीने मेडिसिन लेनी है, रेगुलर टेस्ट चलने हैं। दोस्तों उसी बीमारी से रिलेटेड हमारे जो भी खर्चे हैं, यूजुअली पॉलिसीज़ को 60 डेज़ तक, ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज़ की पॉलिसीज़ हमारे को 60 डेज़ तक ऐसे खर्चे, 60 डेज़ तक के बाद के खर्चे भी हमारे को इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रीइंबर्स करती हैं। दोस्तों इवन ऐसा भी है कि कई पॉलिसीज़ तो ये भी कवर करती हैं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की बजाय, कई लोग होते हैं, बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वो उनको घर पर ही हॉस्पिटल बना दिया जाता है। तो ऐसे भी जो खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों आपने सुना होगा फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, ये एक पिछले कुछ सालों से आई है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है जी इंश्योरेंस कराने का। इसमें एक पहले क्या होता था ना, जैसे मैंने खुद का इंश्योरेंस कराना है, मैंने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो मैंने वाइफ का भी करवाना है, मैंने उनका भी 5 लाख का ले लिया, मैंने बेटे का करवाना है, उसका भी 5 लाख का ले लिया, तो मुझे 15 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता था। जबकि मैं सोचूंगा कि ऐसा तो नहीं होगा ना, एट द सेम टाइम तीनों जने ही बीमार होंगे, या तीनों कोई एक्सीडेंट होगा, या तीनों कोई डिसीज़ होगी, ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो एट द सेम टाइम मैं ये सोचता था कि यार मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो एट अ सिंगल टाइम तो मुझे 5 लाख का खर्चा देने की ज़रूरत है, तो मैं 15 लाख पर प्रीमियम दे रहा था। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज़ ने फ्लोटर पॉलिसी निकाल ली। फ्लोटर पॉलिसी का मतलब ये है कि आपका तीनों का इंश्योरेंस 5 लाख का है टोटल। तो आपको तीनों में से, जैसे अगर वाइफ, बेटा, मैं, अगर हमारे तीनों में से किसी को भी ज़रूरत पड़े, कोई भी ले सकता है, बट मैक्सिमम लिमिट इज़ 5 लाख। अगर बाय चांस भगवान ना करे तीनों को ज़रूरत पड़ गई हमारे को, तो टोटल लिमिट तो पॉलिसी ने देनी है 5 लाख की, बट 5 लाख की लिमिट क्या है, कोई भी ले सकता है। टॉप अप इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों आपने ये भी सुना होगा वर्ड टॉप अप इंश्योरेंस पॉलिसी आजकल चल पड़ी है। ये बहुत अच्छी पॉलिसी चल पड़ी है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि मेरा सम इंश्योर्ड पहले से मेरा 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, बट आजकल हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे इतने बढ़ गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन के, अगर हमारे को स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में जाकर कहीं ट्रीटमेंट कराना पड़े या कोई कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कराना पड़े, तो इवन 5 लाख का खर्चा भी कभी कभी कम पड़ सकता है। दोस्तों ऐसे केस में टॉप अप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आ गई हैं। टॉप अप इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि जी मैंने पहले 5 लाख की तो पॉलिसी मैंने ले रखी है, मुझे चाहिए 20 लाख की पॉलिसी, तो मैं क्या करूँगा, टॉप अप इंश्योरेंस ले लूँगा, जिसमें मैं स्पेसिफाई करूँगा कि पहला 5 लाख मुझे नहीं चाहिए, 5 लाख से ऊपर वाला जो खर्चा होगा वो टॉप अप पॉलिसी देगी। दोस्तों ये बहुत सस्ता इंश्योरेंस होता है, क्योंकि पहले 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस है वो उन्होंने नहीं देना, चाहे वो आप खुद की जेब से दीजिए, चाहे वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी दे। उन्होंने बता देना कि जी पहला इतने रुपये तक का खर्चा हम नहीं देंगे, उसके बाद का जो आप स्पेसिफाई करेंगे वो सारा खर्चा टॉप अप इंश्योरर बियर करेगा। तो जैसे मैंने खुद के लिए भी टॉप अप ले रखा है, वो पहली कंपनी से लेना ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी कंपनी से लीजिए, उसमें बता दीजिए कि ये पहला इतने अमाउंट का हमारे पास इंश्योरेंस है, इतने अमाउंट की हमें ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर वाला जो भी अमाउंट है सारे अमाउंट का हमने टॉप अप लेना है। टॉप अप इंश्योरेंस सस्ता भी पड़ता है और आप इससे अपना इंश्योरेंस कवरेज बहुत बढ़ा सकते हैं, 15, 20, 25, 30 लाख तक अपनी इंश्योरेंस की कवरेज करा सकते हैं। कैशलेस फैसिलिटी। दोस्तों कैशलेस फैसिलिटी तो मुझे लगता है आप काफ़ी जानते होंगे। कैशलेस फैसिलिटी का मतलब होता है कि जी अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप हॉस्पिटल वाले को जाकर अपना कार्ड दिखा देते हो कि जी देखो मेरे पास इंश्योरेंस है, वो अपने आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करता है, वो आपका इंश्योरेंस चेक करते हैं और आपसे बिना कुछ कैश लिए, बिना कोई पेमेंट लिए, वो अपने आप हॉस्पिटल वाले इंश्योरेंस कंपनी से आपकी पेमेंट ले लेते हैं। दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस का हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80D है इनकम टैक्स का, जिसके अनुसार हमारे को अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसको तो 50,000 की डिडक्शन मिल जाती है, और अगर कोई सीनियर सिटीज़न नहीं है तो उसको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे 25,000 की डिडक्शन मिल जाती है। और अगर मैं इवन अपने पेरेंट्स के लिए भी वो करवाऊँ मेडिकल इंश्योरेंस तो मुझे 55,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो इसलिए ये आपको इनकम टैक्स में भी हेल्प करता है मेडिकल इंश्योरेंस। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। दोस्तों ये जो वर्ड है ना जी, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, ये थोड़ा सा मेडिकल इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाला है। दोस्तों पहले इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि टाइम लैप्सेस क्या होते हैं।
मतलब कैसे कैसे कवरेज है। दोस्तों अगर आपने पॉलिसी आज ली, ये है डे 1। दोस्तों डे 1 से डे 30 तक क्या कवर्ड है? डे 1 से यूजुअली ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज डे 1 से लेके डे 30 एक महीने तक क्या कवर करते हैं? सिर्फ आपका एक्सीडेंट कवर करेंगे ज़्यादातर। कि अगर आपको पहले दिन आपका इंश्योरेंस जिस दिन चालू हुआ उस दिन से 30 डेज़ तक तो सिर्फ एक्सीडेंट के खर्चे आपको मिलेंगे। एक्सीडेंट मतलब आपका जाते जाते कोई गिर गया, एक्सीडेंट ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमोबाइल से हो, इवन आपको अगर बैठे बैठे बेड से कोई गिर जाए या चोट लग जाए कोई भी, वो सब चीज़ें एक्सीडेंटल इंजरी में आती हैं। तो उसके लिए अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उसका खर्चा डे 1 से लेके डे 30 तक आपको मेडिकल इंश्योरेंस देगा। दोस्तों 30 डेज़ से लेके आपके सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं, 30 डेज़ से लेके लगभग 2-3 साल तक। जैसे कि आपका कोई हार्ट की बीमारी है, कोई कैंसर है, मतलब ज़्यादातर बीमारियां आपकी 30 डेज़ के बाद कवर हो जाएंगी, सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड डिसीज़, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। दोस्तों पॉलिसी में ना प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ लिखी होती हैं, जो कि अक्सर आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, किडनी की डिसीज़ हो गई, आपकी पॉलिसी में लिखी रहेंगी कि ये जो बीमारियां हैं हमारे को ये 2 साल बाद मिलेंगी। कई कंपनीज इसको 3 साल बाद देती हैं, कोई 4 साल बाद देती हैं। ज़्यादातर कंपनीज मैंने देखा है आजकल 2 या 3 साल बाद दे देती हैं आपको। अगर सपोज़ कीजिए आपको पॉलिसी लेने के बाद 6 महीनों के बाद आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंश्योरेंस कंपनीज उसकी रिइंबर्समेंट करेंगे, क्योंकि वो लोग ये कहेंगे कि जी ये आपको नी रिप्लेसमेंट का पहले से पता था कि आपने करवानी है और इसलिए आपने इंश्योरेंस लिया, इसलिए इसकी रिइंबर्समेंट नहीं होगी। दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए, इसीलिए ये समझाया जाता है कि इंश्योरेंस आप हेल्थ इंश्योरेंस जितनी जल्दी ले लें, जितनी छोटी उम्र में ले लें उतना अच्छा है। और इंश्योरेंस कंपनीज को चेंज बिल्कुल मत कीजिए, जिस इंश्योरेंस कंपनी से ले रखा है आप उसी से कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपकी हिस्ट्री बन जाए और ये 2-3 साल की जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ की कंडीशंस होती हैं ये आप पर ना लागू हों। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप इंश्योरेंस लें प्रॉपर डिस्क्लोजर करें। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में उनको प्रॉपर बताएंगे तो वो आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देंगे, नहीं तो वो आप पर बाद में कहेंगे जी आपने मटीरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया। तो इसलिए आपको पॉलिसी लेने से पहले अपने सभी बातें बहुत अच्छे से इंश्योरेंस कंपनी को बता देनी चाहिए। अगर वो कहें कि जी आपका मेडिकल टेस्ट होना है तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा हमें वॉलंटरली कहना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को कि जी हमारा मेडिकल टेस्ट कीजिए। उससे हमारे 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये हमारे 3-4 हज़ार रुपये के टेस्ट फ्री में हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि दोस्तों अगर कोई कंडीशन है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को हम कह सकते हैं कि जी आपने मेडिकल हमारा टेस्ट करने के बाद हमें पॉलिसी दी है, तो अब आप ये देखिए हमने आपसे कुछ भी छुपाया नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि अगर हम मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद इंश्योरेंस लेते हैं तो वो हमारे दोनों तरह से फ़ायदेमंद है, उससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। दोस्तों आजकल कोविड के टाइम पर बहुत सारी क्वारीज ये आती हैं कि क्या कोरोना वायरस या कोविड-19 का खर्चा अगर मुझे देना पड़ता है तो क्या ये मेरे मेडिकल इंश्योरेंस कवर करेगा? हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास आपकी एग्जिस्टिंग मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि चल रही है, वो आपका कोरोना वायरस के कारण अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो बेफिक्र रहिए दोस्तों, सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपकी उस खर्चे को पूरा करेंगी, कवर करेंगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस बना ही इस चीज़ के लिए है कि आपको अनसीन कोई भी एकदम से बीमारी आ जाए तो वो आपका खर्चा बिल्कुल देंगी। दोस्तों ये जो होता है ना डेंटल ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, लेज़र सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, दोस्तों ऐसी ट्रीटमेंट्स जो है ये कोई भी ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कवर नहीं करती, क्योंकि ये एक तरह से कॉस्मेटिक सर्जरीज़ में आ जाती हैं। ये इनकी पॉलिसी में पहले ही लिखा रहता है कि हम किसी भी तरह के ऐसी खर्चों को नहीं देंगे। दोस्तों कई चीज़ें होती हैं जैसे मैटरनिटी का खर्चा, वो डिफरेंट पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है। मैटरनिटी का खर्चा कई पॉलिसीज़ जो है वो देती हैं, कई नहीं देती, और वो जो पॉलिसी अलाउ करेगी आपको मैटरनिटी का खर्चा वो पहले से एक्सपेंसिव होगी, उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। तो ये आपको सोच कर लेना है कि अगर आपको वो मैटरनिटी बेनिफिट्स वगैरह लेने हैं कि नहीं लेने। डेंटल बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये चीज़ें हैं जी कोई पॉलिसीज़ दे देती हैं और कोई पॉलिसीज़ नहीं देती। अंत में मैं एक बात और फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ एन इंडेमनिटी पॉलिसी। इंडेमनिटी पॉलिसी का मतलब है कि ये आपने जो भी खर्चा किया है उसको भरपाई करने के लिए है, ये एक बेनिफिट पॉलिसी नहीं है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको डिटेल में अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में
में डिफरेंस क्या होता है, जो कि कई जने भूल कर जाते हैं। आजकल कोविड-19 की 2 तरह की पॉलिसीज़ आ रही हैं, इंडेमनिटी पॉलिसीज़ जो कि हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं दोनों। तो उनमें डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको मैं अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन जैसे आप जानते हैं फ्री है, हम ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे फ्री में शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछकर मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा नहीं भी लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्ते।